नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, एक बार वीडियो पूरा बनाए थे, 40-50 मिनट का पूरा वीडियो बनाए। अभी अभी जस्ट वो पता नहीं वीडियो क्या हो गया, डिलीट हो गया, मोबाइल से सारा डाटा ही उड़ गया। हालांकि दोबारा जो है बैकअप ले लिए आ गया। तो चलिए दोबारा वीडियो हम लोग बनाते हैं, एक बार मेहनत पूरा जाया चली गई। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। एक चीज आप याद रखिएगा, आज के डेट में इतना डिजिटलीकरण हो गया है, इतना ज़्यादा साइबर अटैक हो रहा है। आप फालतू का ऐप मोबाइल में बिल्कुल मत रखिए। कब क्या हो जाएगा मोबाइल के थ्रू कुछ पता नहीं है। इसलिए आलतू फालतू का ऐप बिल्कुल डाउनलोड ना करना है। मोबाइल को जितना साफ सुथरा रखिए उतना बढ़िया, बहुत घातक होती जा रही है। तो चलिए देखिए, गुना पर आधारित जब भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पे गुना पर आधारित देखेंगे, तो हमारा एक फार्मूला होता है T2 बराबर T1 इंटू क्या होता है ए। अब ये क्या होता है, ये क्या होती है, घात होती है। क्या होती है, घात। आगे समझेंगे कौन सी घात आपको लेना, कैसे लेना है, ये सब बारीकी से देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। कोई धन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, ब्याज पर 2 वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 3 गुना हो जाती है, जाती है। तो उसे 9 गुना होने में, 9 गुना होने में, होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ये थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। अगर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज कहा होता तो T1 बटे क्या होता, T2। यहाँ पे क्या रखते, n-1, n1 n1 मतलब पहला गुना, दूसरा क्या होगा n2-1। ये साधारण ब्याज का होगा, लेकिन ये वाला किसका होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का हो जाएगा। जब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा तो ये वाला, साधारण ब्याज कहेगा तो ये वाला लगाना है आपको। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, घात क्या रखना है, दूसरे वाले गुना की घात रखना है। दूसरे वाले गुना की क्या रखना है आपको, घात रखना है। तो ये कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। और याद रखिएगा, ये जो नीचे होनी चाहिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी छोटा से छोटा। जैसे मान लीजिए ये 16 अगर होता तो हम ये थोड़ी कहते हैं ये 4 का स्क्वायर ना, ये 4 का स्क्वायर नहीं, ये नीचे वाली जो संख्या होगी ये अभाज्य संख्या, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 की घात 4। क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 की जो भी संख्या लेना है, जो भी वर्ग बने वो अभाज्य संख्याओं का बने। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है ये देख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 57, 59, ऐसे डैश डैश लेके चले जाइए। लेकिन हमको काम कहाँ तक लगेगा, बस इतने के अंदर अंदर हो जाएगा अपना। इसमें जो गुना पर आधारित यहाँ पे प्रश्न है, बस इतने के अंदर अंदर आपका हो जाएगा, 2, 3, 5, इतने के अलावा नहीं आना है। तो चलिए देखिए, घात कितनी आ गई है, यहाँ पे 4, ये 16 की होगी। लेकिन यहाँ जो हमारे प्रश्न में कौन सा है, 9, और 9 के कितने की स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। ये घात आपको ले लेना, ये घात क्या कहलाती, ए। क्या कहलाती, ए। यहाँ पे रख दीजिए। तो T2 बराबर दूसरा वर्ष आपसे पूछा गया कितने वर्षों में कितना समय लगेगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा T2, ये क्या हो जाएगा T1, ये क्या हो जाएगा, ये गुना है। ये आपको लेना है दूसरा वाला गुना। दूसरे वाले गुने की क्या रखना है आपको, घात रखना है। तो घात कितनी आई है, देखिए T1 कितना है 2, घात कितनी आई है 2, 4 वर्ष में। कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो गया, तो 4 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 9 वर्ष, 9 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोई धन, कोई धन
चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 5 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 25 गुना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 25 गुना हो जाएगा? फार्मूला लगाइए, T2 बराबर T1 इंटू ए। अब दूसरा वाला गुना ये है, ये होगा 5 की घाते 2। क्या होगा? 5 की घाते 2। इस घात को आपको उठा लेना। पहला वर्ष यहाँ पे देखिए ये है, इसको ले लेना है 5 2, कितना आ गया? 10 वर्ष। T2 बराबर 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 5 गुना, तो 10 वर्ष में कितना हो गया? 25 गुना हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी यहाँ पे गुना पे बात कर रहे हैं। अब आपकी बार क्या करते हैं, वर्ष देके आपसे गुना पूछ लेते हैं। अभी तो देखिए यहाँ पे वर्ष पूछा गया, लेकिन आपकी बार क्या पूछ लेते हैं? गुना पूछ लेते हैं। यही दो चीज पूछा जाएगा, चाहे आपसे वर्ष पूछ ले और चाहे आपसे क्या पूछ ले? गुना पूछ ले। चलिए प्रश्न यही रहने देते हैं हम लोग, ताकि समझ पाए, ठीक है ना। चलिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? ये यही पिछला वाला प्रश्न है। इससे आपको पुष्टि भी हो जाएगी सही है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है 10 वर्षों में 25 गुना हुआ था। कितना हुआ था? 25 गुना। और 10 वर्ष अभी हम लोग निकाले थे, 5 दूना 10। तो अगर सही आता है तो आपको भी पुष्टि हो जाएगी ना। सही है, मास्टर साहब सही बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। T2 बराबर T1 इंटू ए। ठीक है, T2 का मान कितना है? ये T2 है अपना, ये वाला क्या है? T1। तो T2 रखिए 10, T1 कितना मान आया है? 5। घात हमको निकालनी है, घात निकालेंगे देन उसके बाद ही क्या निकलेगा? गुना निकलेगा। अब चलिए, ये 5 से कट गया, 5 दूना 10, ए बराबर क्या आ गया? 2। इस 2 को क्या रखना है? पहले वाले गुना पे घात रखना है। पहले वाले गुना पे क्या रख देना? घात रख देना है। तो 5 की घाते 2, क्या हो गया? 25 वर्ष हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है तो 20 वर्ष में ठीक है, 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? चलिए हम लोग हल करते हैं। T2 बराबर T1 इंटू क्या हो जाएगा? ए। T2 का मान कितना है? 20। T1 का मान कितना है? 4। ए हमको निकालना, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ए बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ये जो है पहले वाली की घात लगा देना है, यानी पहले वाले गुना पे क्या लगा देना? घात। 2 की घात 5, इसका गुणा करिए। 2 का गुणा कितनी बार? 5 बार। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यानी 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 32 गुना हो जाएगा। 32 गुना हो जाएगा। चलिए
हम लोग थोड़ा सा जो है चक्रवृद्धि ब्याज का भी बेसिक नहीं देखे हैं, बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं बस। हो सकता है कुछ बच्चे ये कहें कि बेसिक ना बताए, सीधा सीधा उस टॉपिक पे चले गए, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं था। एग्जाम में बहुत कम आता है बेसिक वाला प्रश्न, आपसे जो है जो पढ़ाए हैं वही वाला ज़्यादा आता है, तो इसलिए वो पढ़ा दिए। ये इंक सोचे थे कल ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी चल रही है, चलने दो, जब तक भी चले अच्छा है मेरे लिए। चलिए, बस इसी सवाल के बाद आपका जो है मान के चलिए कि चक्रवृद्धि ब्याज पूरा हो जाएगा। है तो और टाइप, लेकिन वो नहीं आते पेपर में। चलिए, हम लोग बेसिक देखेंगे। अगर जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो और जब भी आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना हो, अब जान लीजिए मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। जिस धन पर आपको जो भी ब्याज मिले, जैसे 10 रुपये आपने किसी को दिया और उसके बदले में आपको जो है प्रति माह 2 रुपये ब्याज मिलता है, ठीक है। 2 रुपये जो आपको जो भी आपने पैसा दिया, 10 रुपये दिया, 2 रुपये जो ब्याज निकला वो क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। लेकिन 10 रुपये आपने धन दिया है, 2 रुपये ब्याज पाया है, दोनों को जोड़ दिया जाए, ब्याज और जो आपने धन दिया है दोनों को जोड़ दिया जाए, आप कितना हो गए, 12 रुपये हो गए। कितने हो गए, 12 रुपये। ये क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, पी 1 धन आर बटे क्या होता है 100, और घाते यहाँ पे लगा देना टी। टी मतलब क्या होता है, समय। अब जब आप चक्रवृद्धि, ये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, -1 कर दीजिए, ये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। पी मतलब क्या होता है, मूलधन। क्या हो जाएगा, मूलधन। हर बार बताता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि फिर से बता दूं, ऐसा कोई हो कि जिसको पी ना समझ में आए, इसलिए लिख देते हैं मूलधन। और तो वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि पी का मतलब ये होता है। आर का मतलब क्या होता है, दर। टी का मतलब क्या होता है, समय। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मतलब बता ही दिया जाए, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन जब निकालने को कहा जाएगा, अब की बार लेकिन नहीं बताएंगे, घाते क्या हो गया, ठीक, ठीक है। रूड नहीं हूँ, बस नहीं बताने का मन करता, क्या बार बार एक ही चीज़ें बताई जाए। एक बेसिक प्रश्न हो जाए, इस पर मिटाऊंगा नहीं, रहने देते हैं, एक ही प्रश्न बताएंगे। 3000 रुपये का 20% की वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन तथा ब्याज क्या होगा, क्या होगा। आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन भी बताना है और ब्याज भी बताना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चक्रवृद्धि मिश्र धन हम लोग निकालते हैं। पी यानी 3000 रुपये, ब्रैकेट में 1 धन आर का मान कितना है 20, 20/100, घाते टी कितना है 2 वर्ष। 20 एक कम 20, 20 पंचे हो गया 100, 5 एक कम 5 एक क्या हो गया 6। तो 3000 गुणे 6 बटे क्या आ गया 5 की घाते 2। आगे बढ़ाएंगे, 3000 6/5 कितना स्क्वायर लगा है 36 हो जाएगा, नीचे वाला 25, 25 से काटिए, 25 से कम 25, 5 बचा 50 हो गया, 25 दूना 50, 120 गुणा कर दीजिए, 0 12 संग 72, 2 बार 3 36, कितना आ गया 4320 रुपये। भाई आप सीधी सी बात समझिए, जो धन 3000 था 4320 रुपये हो गया, ब्याज कितना, ये तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको पता चल गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको पता चल गया। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ गया 4320 रुपये। अगर आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं तो 4320 में से 3000 घटा लीजिए, ये आपको क्या निकल आएगा, ब्याज निकल आएगा 1300।
20 रुपये ब्याज। और नहीं तो आप जो है इस फार्मूले पर रख दीजिए, तब भी आपका क्या निकल आएगा, ब्याज निकल आएगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया होगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, मैं चाह के भी रोक नहीं पाऊंगा। चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।